हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। इस वीडियो में हम विगत वर्षों में यूजीसी नेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें, और यदि इसको आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। सबसे पहले है नासदीय सूक्ते सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम कृतम अस्ति। नासदीय सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति का विवेचन किया गया है। ये दार्शनिक सूक्त है एक, और इसमें सृष्टि से पहले का वर्णन है। ठीक है, पुरुष सूक्त में भी सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सप्तास्यासन परिधय स्त्री ही सप्ता समिधा कृता। ये ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का मंत्र है। 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त, और उसके जो ऋषि हैं नारायण ऋषि हैं। ऋग्वेद का 10वें मंडल का 121वां सूक्त है जो हिरण्यगर्भ सूक्त है। इसमें जो छंद है वो त्रिष्टुप छंद है, और इसमें ये जितने भी सूक्त हैं इनकी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर आपको किसी भी सूक्त का बारे में उसका ज्ञान प्राप्त करना है, उसको देखना है, उसको समझना है, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आगे है अग्निमिल्ले इत्यत्र अग्निम इति पदस्य स्वरः। यहाँ जो अग्निमिल्ले है ये अथर्ववेद नहीं ऋग्वेद का पहले सूक्त का पहला ही मंत्र है। अग्निमिल्ले पुरोहितम यजस्य देवं मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। तो इसमें जो अग्निम शब्द आया है, इसमें जो कौन सा स्वर है, अनुदात स्वर है। इसमें आ के नीचे ऐसा चिन्ह लगा है, तो ये अनुदात का चिन्ह होता है जब नीचे ऐसे लगा होता है। उदात का कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात में ऐसे नीचे लगा होता है, और स्वरित में अक्षर के ऊपर ऐसे खड़ा डंडा होता है, तो वो स्वरित का चिन्ह होता है। आगे है अथर्ववेद का जो ये क्रम है 12-1-63, ये पृथ्वी सूक्त है इसमें। और संविधाना दिवा कवे श्रियाम माँ देही भूत्याम, ये पृथ्वी सूक्त में प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि हे मातृभूमि, मुझे हर दिन सब विषयों का ज्ञान करवाओ, ताकि मैं जो भूमि से जो भी संपत्ति है उसकी वो मैं प्राप्त कर सकूं। दर्श पूर्णमास यज्ञे दर्श शब्द से अर्थ अमावस्या अस्ति। देखिए, दर्श पूर्णमास जो यज्ञ है वो दो तिथियों को मिलकर बना है, अमावस्या और पूर्णिमा को। ठीक है, तो जिसमें दर्श शब्द का अर्थ अमावस्या है। वेद मंत्राणाम त्रिविधा प्राचीनतमा व्याख्या अस्ति। वेद मंत्रों की 3 प्रकार की व्याख्याएं हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक। अगे पुष्ण कर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह योसौ वसौ पुरुष सोहामस्मि। देखिए, इसमें बीच में छोड़ दिया है, बीच में है पूषण कर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योसौ असौ पुरुष सोहामस्मि। देखिए क्या कहता है इसमें, ईशावास्य उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ये। और इसमें कहा, सूर्य से प्रार्थना की गई है, यह सूर्य देव, तुम प्रजापति के समान हो, तुम उत्कृष्ट हो, और तुम संसार के प्रकाशक हो, और तुम्हारी जो ये किरणें हैं वो रश्मि समूह है, ये तेजमान जो ददीप्यमान है, मैं उनको देखने वाला पुरुष हूँ, और तुम्हारे कल्याणकारी स्वरूप है ये मैं देखता हूँ, जिससे मेरा भी कल्याण होगा। आगे भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये केन उपनिषद में है। इसमें परम ब्रह्म के बारे में बताया गया है कि उस परम ब्रह्म के बारे में सोचते सोचते जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी जन हैं, वो इस संसार से अपना अमर होकर दूसरे संसार में चले जाते हैं, यानी इस लोक से दूसरे लोक में वो चले जाते हैं और अमर हो जाते हैं। आगे है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसमें कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है ये आनंदवल्ली से लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली हैं, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, आनंदवल्ली। तो आनंदवल्ली से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि वो उस आनंद स्वरूप ब्रह्म के पास से वाचो वाणी है, और मनसा मन के साथ निवर्तन्ते लौट आती है, अप्राप्या
कुछ भी प्राप्त ना करके, यानी उस ब्रह्म आनंद स्वरूप ब्रह्म के पास से वाणी और मन है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, वो लौट आते हैं। यानी उसके पास जाकर या उसमें जब चित्त लीन हो जाता है कोई और भी ना तो कुछ बोलने की आवश्यकता रह जाती है और ना ही कोई और दूसरा विकार रह जाता है। आगे है अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो उक्ति है ये कठोपनिषद से ली गई है। कठोपनिषद में भी 3 वलियाँ हैं और 2 अध्याय हैं तो 6 वलियाँ हो गई। इसमें यम नचिकेता को 3 वरदान देते हैं। ये ना हम नमृता श्याम, जिससे मैं न मरूं मुझे ऐसा कुछ दीजिए। तो मैत्रेयी कहती है याज्ञवल्क्य जी से बृहदारण्यक उपनिषद में, शुक्ल यजुर्वेद में है ये। आत्मा विदम अग्रासीत इति सुक्ति बृहदारण्यक उपनिषदि वर्तते, यानी सबसे पहले आत्मा ही थी, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये सुक्ति प्राप्त होती है। आगे मेल करना था तो इसमें कणव संहिता ईशावास्य उपनिषद के साथ, शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद के साथ, और वात्सर्वा जो है नचिकेता के साथ, और उल्क्य का मेल मैत्रेयी के साथ होता है। नचिकेता के पिता वात्सर्वा थे। उष्णिक छंदसी अष्टाविंशति वर्णाः भवन्ति। उष्णिक छंद में 28 वर्ण होते हैं। देखिए इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है, ग उ अ ब प त्रि और ज। ठीक है, ग से गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, तो आपको क्या है सभी में प्लस 4 कर देना है। तो 24 में 4 करेंगे 28 हो जाएंगे। उसे उष्णिक में 28, फिर आ से अनुष्टुप में 28 में 4 जोड़ देंगे 32, और फिर वैसे बृहति में 4 जोड़ देंगे 36, वैसे पंक्ति में 4 जोड़ देंगे 40, त्रि से त्रिष्टुप में 44 और जा से जगती में 48। ऐसे सब में 4 जोड़ दीजिएगा। बस आपको याद करना गा उ आ बा पा त्रिजा। आगे है अग्निहोत्रम चातुर्मास्य यागो वर्तते। अग्निहोत्र जो है चतुर्मासी याग है, यानी 4 महीने में एक बार किया जाने वाला। याज्ञवल्क्य शिक्षा शुक्ल यजुर्वेदेन संबद्ध वर्तते। याज्ञवल्क्य जो शिक्षा है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। आगे है रक्त संज्ञो अनुनासिक इति अनुसारेण। अनुनासिक वर्णः रक्त संज्ञिका भवन्ति, यानी जो जिनकी रक्त संज्ञा होती है नहीं, जो अनुनासिक वर्ण होते हैं वो रक्त संज्ञक होते हैं, उनकी रक्त संज्ञा होती है। इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता। इंद्र जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। ठीक है, और इंद्र सूक्त, इंद्र की जो स्तुति है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा की गई है। सबसे ज़्यादा इंद्र के सूक्त प्राप्त होते हैं। दूसरे नंबर पर अग्नि के हैं, लेकिन जो मंत्र देखा जाए तो मंत्र सबसे ज़्यादा अग्नि के प्राप्त होते हैं। इसके ऋषि हैं दीर्घतमा। अत्र समुचित संबंधम स्थापितम, ये सतो प्रधानानि नामानि, जिसमें सत्व की प्रधानता होती है। निगमाय में भवंती, ये निघंटों के साथ इसका मेल होता है। और संविज्ञातानि का पाँच का पक्ति बनता है। और उभय जहाँ पर भाव प्रधान है, जो जहाँ पर दोनों भाव प्रधान होते हैं। चित्त इति उपमार्थक निपातः। चित्त जो है उपमार्थक निपात है। निपात भी कई प्रकार के हैं, उपमार्थक, पद पूर्णार्थ, कर्म उपसंग्रह। ठीक है, तो इसमें जो चित्त आता है वो उपमा के लिए आता है। हस्तः हन्ते प्राशुः हनने इत्यत्र यास्क मते हन धातोः हस्ता इति। यहाँ यास्क के मत में हन धातु का अर्थ है, हन धातु का अर्थ हाथ है। क्यों? क्योंकि शीघ्रता से मारने के लिए केवल हाथ ही काम आ सकता है। ठीक है, हाथ से ही मारा जा सकता है, तो ये हाथ के अर्थ में हन धातु ली है यास्क जी ने। स्थूल पृष्ठति इत्यत्र समासांत उदात्तत्वम्। स्थूल पृष्ठि यहाँ में समासांत उदात है। ठीक है, आगे येन उच्चारितेन शासना लांगुल ककुद खुर विषाणी नाम संप्रत्यो भवति शब्द। शब्द की परिभाषा दी है कि शब्द किसको बोलेंगे, जिसके उच्चारण करने से शासना, पूछ, खुर, पैर जो भी जिसका ज्ञान होता है उसको शब्द बोलते हैं। भू प्लस अ, इस स्थिति में सार्वधातु का आर्धातुक योग इस सूत्र से गुण होता है। ये सूत्र क्या कहता है, सार्वधातुक और आर्धातुक दोनों को गुण हो जाए तो भू को भव हो जाता है। ठीक है, भव और प्लस अ तो भवती रूप बनेगा। स्नाति अनेन स्नानीयम चूर्णम, यानी इसके द्वारा स्नाया
नहाया जाता है, स्नान किया जाता है, ऐसा चूर्ण। तो स्ना धातु से जो अनियर प्रत्यय होकर स्नानियम रूप बना है, ठीक है। आगे उगितश्च इति सूत्रेण उगितंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां गिप, जो उगितश्च इस सूत्र से जिसमें उक अ ई उण री लिरिक, उण में उ री और लिरी ये तीन आते हैं। तो इन तीन की उक संज्ञा उक प्रत्याहार में आते तीनों। तो जहाँ पर उक हो या कोई इत हो, जिसमें उक इत हो, तो उसमें स्त्री अर्थ में गिप प्रत्यय होता है। जैसे भवंती रूप बनता है होती हुई, ठीक है, कुर्वंती करती हुई। तो इसमें जो है भवंती, ऐसे हम धातु रूप बनाएंगे तो उसमें ई आगे से आएगा, लेकिन इसमें दीर्घ ई है जो वो हर्ष इकार की जगह दीर्घ इकार होता है, गिस प्रत्यय में दीर्घ ई बचता है। तुरीय चतुर प्लस छ आद्य लोप, यानी तुरीय जो शब्द है चतुर प्लस छ प्रत्यय से बना है, और इसमें आद्य लोप यानी चा का लोप हो जाता है, तो तुरीय बनता है। छ को ईय हो जाता है किस सूत्र से, आयन एय इन ईय फ ड ख छ घाम, ऐसा कोई सूत्र है तो उससे ये हो जाता है, तो तुरीय बनता है। और ये हो गया, अच्छा ये पहले हो गया था। अष्टो स्थानानि वर्णानाम, जो वर्णों के 8 स्थान बताए गए हैं, उरह उर, कंठ, सिर, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ठीक है, ये 8 स्थान है वर्णों के। आगे है शतम वर्ग से सप्त प्रमुखा शाखा सन्ति, शतम वर्ग में 2 वर्ग होते हैं, किंटुम वर्ग और शतम वर्ग। तो शतम वर्ग की 7 प्रमुख शाखाएं हैं। सुविशाखा सुदर्शन तडागस्य निर्माता आसित, सुविशाख जो है वो सुदर्शन तडाग का निर्माता था, उसने सुदर्शन तडाग का जीर्णोद्धार करवाया था। ये गिरनार जो शिलालेख प्राप्त होता है उसमें हमें वर्णित है, उसमें प्राप्त होता है, ये उसमें वर्णन आता है। सांख्य मते आत्यंतिक दुख शून्यत्वम कैवल्यम, सांख्य के मत में दुख की अत्यंत शून्यता हो जाना कैवल्य है। आगे है सांख्य मते सर्पादि समुद्भवम दुखम आदि भौतिकम दुखम, 3 प्रकार के दुख माने हैं सांख्य ने, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। तो इसमें आधिभौतिक जो दुख है वो सर्प आदि से जो उत्पन्न होता है वो आधिभौतिक दुख होता है, ठीक है। भौतिक सर्ग 4 प्रकार का माना है। आगे है स्थूल प्रपंच उत्पत्ति पंचीकृत पंचभूतेभ्य संभवती, पंचीकृत पंचभूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति मानी गई है सांख्य मत में। अज्ञान निवृत्ति ही स्वरूप रूप आनंद वाप्तिश्च इति प्रयोजनम निरूपितम वेदांत सारे, वेदांत सार में क्यों लिखा गया है, क्या प्रयोजन है उसका, कि अज्ञान को दूर करना और परम ब्रह्म का जो आनंद है उसकी स्वरूप की प्राप्ति करना, ये 2 लक्षण हैं, 2 उद्देश्य हैं। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावेतुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना साचलिंग अंशेन उच्यते। देखिए पुरुष प्रवृत्ति के अनुकूल या जो भी है कह लीजिए कि जो भी काम होने वाला है उसकी जो उत्पत्ति है उसके अनुकूल जो प्रयोजक में रहे ऐसा व्यापार, उसको शाब्दी भावना बोलते हैं। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, यजेत आदि में जो है कि यज्ञ करना चाहिए, स्वर्ग की इच्छा करने वाले को यज्ञ करना चाहिए, तो यजेत यानी शब्द आदि में जो रहता है यज्ञ करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो शाब्दी भावना है। और यदि हम इसका अर्थ लें कि यजेत शब्द से हम क्या अर्थ लें कि स्वर्ग काम, यानी स्वर्ग की इच्छा तो हम यज्ञ करेंगे, तो वो आर्थी भावना है। और जो शाब्दी भावना इसके 3 अंश होते हैं, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। आगे है देव उद्देश्य द्रव्य त्याग यागति अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह में कहा गया है कि देवता को उद्देश्य बनाकर जो हम द्रव्य छोड़ते हैं उसको याग बोलेंगे। शूद्रक प्रणीतस्य मृच्छकटिकस्य कथा रामायण आश्रिता नास्ति, शूद्रक ने मृच्छकटिकम जो नाटक लिखा है, मृच्छकटिकम मृत प्लस शकटिकम, मृत होता है मिट्टी की, शकटिकम मतलब गाड़ी, तो शूद्रक ने मिट्टी की गाड़ी नाम से मृच्छकटिकम
जो ग्रंथ लिखा है वो रामायण पर आश्रित नहीं है। ठीक है, ये मृच्छकटिकम एक प्रकरण है, इसमें 9 अंक है या 10, 9 या 10, कन्फर्म कर लेना एक बार। आगे स्वधर्मे निधनम श्रेय प्रधर्मो भयावह श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है। रामायणे अरण्य कांडे शबरी वृत्तांत समुपलभ्यते। रामायण में 7 कांड है, उनमें से एक अरण्य कांड है, उनमें शबरी का वृत्तांत हमें मिलता है, जिसमें राम उनके झूठे भेड़ खाते हैं, लक्ष्मण आनाकानी करते हैं, इसलिए उनको तकलीफ झेलनी पड़ी थी। स्कंद पुराणे तीर्थानां सविस्तरम वर्णनम उपलभ्यते। स्कंद पुराण में तीर्थों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है और मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा है, और इसमें जो 18 पुराण कुल में प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराणे रास पंचाध्यायी वर्तते। श्रीमद् जो भागवत पुराण है उसमें रास पंचाध्यायी है। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। आगे महाभारते शिशुपालवध वृत्तांत सभा पर्वणि वर्तते। महाभारत में शिशुपाल के वध का जो वृत्तांत है वो सभा पर्व में है, और शिशुपाल इसी से ही माघ ने शिशुपाल वध नामक एक वो क्या काव्य लिख रखा है, उसमें 20 सर्ग हैं, महाकाव्य। आगे है कार्मिक गुड पुरुष कौटिल्येन न निर्दिष्ट। कार्मिक जो नाम से गुड पुरुष कौटिल्य ने नहीं बताया है। कौटिल्य ने मुख्य रूप से जो 5 असंचारी मतलब जो एक जगह पर रहते हैं ऐसे गुप्तचर बताए हैं, और 4 संचारी गुप्तचर बताए हैं। तो 5 संचारी जो गुप्तचर बताए हैं वो है कापटिक, उदास्थित, गृहपति, वैदेहिक और तापस। और जो संचारी हैं जो घूमते फिरते दूत हैं, गुड पुरुष हैं, वह है क्षत्रिय, तीक्ष्ण, रसदा और भिक्षुकी। अर्थशास्त्र की जो पहली लिपि है वो हस्तलिखित लिपि श्याम शास्त्री को मिली थी 1904 में। ठीक है, और गुड पुरुष के लिए जो शुक्र नीति सार है उसमें गुड 4 शब्द का प्रयोग हुआ है गुड पुरुष के लिए। आगे है अष्ट विवाहेषु प्रजापत्य विवाह शुल्कम आदाय क्रियते। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनमें से जो प्रजापत्य विवाह है वो पैसा लेकर किया जाता है। कृष्ण पक्षस्तु रात्रि ही भवति पितॄणाम। जो कृष्ण पक्ष है वो पितरों की रात्रि होती है। चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो चूड़ाकर्म संस्कार है ब्राह्मणों का वो या तो पहले ही में कर देना चाहिए या पहले मास में या तृतीय मास में उनको करना चाहिए, ये श्रुति का वचन है। आगे है पैशून्यम साहसम द्रोह ईर्ष्या असूया अर्थदूषणम वाग दंडजम च पारुष्यम क्रोध जो अपि गणो अष्टका। ये क्रोध से देखिए काम और क्रोध, काम और क्रोध, क्रोध से 8 गण उत्पन्न होते हैं और काम से 10 गण उत्पन्न होते हैं। इन सभी का मूल कारण को है लोभ। आगे है स्मृत्यपेतादि कारणैः सभ्या पृथक पृथक दंड्या विवादा द्विगुणम दमम। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राप्त होता है। आगे है नीनवे भावितो दद्यात् धनम राज्ञे च तत्समम मिथ्याभियोगी द्विगुणम अभियोगा धनम वहेत। ये भी याज्ञवल्क्य स्मृति में होता है कि जो मिथ्याभियोगी झूठा अभियोग करने वाला जो है वो दुगुना धन दे। प्रतासन्ने नभसी दयिता जीवितालंबनार्थी प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजाहार। मेघदूत का है, इसमें पहले पूर्व मेघदूत में 4था श्लोक है, यानी जब सावन का महीना आता है और वो अपनी प्रिया जो यक्ष है अपनी प्रीतमा को संदेश भेजता है मेघ के माध्यम से, तो मेघ की वो कुटज नामक फूल से इसका स्वागत करता है, उसकी पूजा करता है और फिर उसको प्रेम पूर्वक या स्वागत पूर्वक उसको वचन बोलता है। तो यही उसी बारे में ये बताया गया है। आगे है सती योषित प्रकृति, ये शिशुपाल वध में प्राप्त होता है। एकदा तु वात्सेया तुरीययामे प्रत्युषस्य इव स्वप्ने दुर्निवारेण दौहुत भुजा दह्यमानम केसरीणम अद्राक्षित। स्वप्न में उसने एक बार क्या देखा कि कोई चारों तरफ
अग्नि से घिरा हुआ कोई शेर जल रहा है, तो इसमें जो प्रभाकर वर्धन है वो उनकी मृत्यु का पहले ही स्वप्न आ जाता है। तो ये हर्ष ऋतु के पंचम उच्छ्वास में लिया गया है। उच्छ्वास नहीं, हर्षरित बाणभट्ट का है, इसमें 5 अंक है, तो हाँ 5वें अंक में लिया गया है। शोक स्थायीतया भिन्नो विप्रलम्बादेयम रस श्रृंगार, जिसमें शोक स्थायी भाव नहीं होता उससे भिन्न विप्रलम्बादि जो रस वो श्रृंगार रस में आते हैं। ये ज्ञान सम्मितम ही एतत् रंगदेवत पूजनम, नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि रंग आदि की जो पूजना होती है वो यज्ञ के समान ही होती है। माधुर्य मोजा प्रसाद आख्या त्रयस्ते काव्य गुण, काव्य के 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। लेकिन दंडी जो हैं वो 10 गुण मानते हैं, वामन 20 गुण मानते हैं, 10 अर्थ गुण, 10 शब्द गुण। तो लेकिन ज़्यादा जो आधुनिक आचार्य है, जो ज़्यादातर आचार्यों में 3 ही गुण सम्मत है। आगे है अभिज्ञान शाकुंतले विखानसस्य उक्तिरियम। अभिज्ञान शाकुंतल में विखानस की उक्ति है, कर्णों का शिष्य था। आर्तत्राणाय व शस्त्रम, यानी आपकी जो शस्त्र हैं वो दुखियों की सहायता के लिए, उनकी रक्षा के लिए हैं। न तो प्रहर्तुम अनागसी, यानी निरपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 63 नहीं है, 64। दिलीप वशिष्ठम प्रत्यय इक्ष्वाकूणाम दुरापे अर्थे त्वदिधीना ही सिद्धया। ये रघुवंश में दिलीप की उक्ति है कि वो दिलीप के पास जाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तब वो दिलीप को कहते हैं कि जो इक्ष्वाकुओं पर कोई मुसीबत आती है तो आप ही उसका समाधान निवारण करते हैं। तो दिलीप बोलते हैं वशिष्ठ को, स्वक्षिदे पराक्षेप उपादानम, काव्य प्रकाश में उपादान लक्षणा का उदाहरण लक्षण दिया है। जो अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप कर ले वो उपादान लक्षणा होती है। आगे वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि, ये सूक्ति उत्तरामचरित में प्राप्त होती है। और उत्तरामचरित में जो भवभूति का है, ठीक है, उत्तरामचरित में कुल 30 पात्र हैं, 19 पुरुष पात्र हैं, 11 स्त्री पात्र हैं। और इसमें कुल 256 श्लोक हैं, 256। उत्तर रामचरित में सबसे ज़्यादा अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, लगभग 84 श्लोक इसमें प्रयोग किए गए हैं और लगभग 38 अलंकार इसमें प्रयोग किए गए हैं। आगे है वृत्तवृत्तिष्यमाणानां कथांशानां निर्दर्शकः शुद्ध शातु संकीर्णो नीच मध्यम कल्पितः। ये साहित्य दर्पण में आया है, विष्कंभक का लक्षण है ये। तो आप मेरे साहित्य दर्पण भी मैंने अष्टम परिच्छेद तक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। आगे है गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्युतो गंतुमसि सखी, यानी इसमें वो कोई नायिका है, वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, गुरुजनों की वृद्धों की आज्ञा से वो किसी दूसरे से जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन क्या वो जब वसंत का समय आएगा तो नहीं आएगा, यानी वो जरूर आएगा। ये काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है, काव्य प्रकाश में दिया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय, विशेषण विशेष्य भाव, ठीक है। गुणी गुणिनो संबंध, गुणी और गुण का जो संबंध होता है वो किससे में होता है, वो समवाय उसको कहा जाता है। आयुत सिद्ध संबंध समवाय, यानी जो आयुत सिद्ध संबंध होता है वो समवाय होता है। रजते इदम रजतम, यानी रजत में चांदी में ये चांदी है ऐसा ज्ञान हो जाना वो प्रमा कहलाता है। सुक्ति में रजत का ज्ञान होना अप्रमा होता है, ठीक है, या उसको विपर्य भी बोल देते हैं, अज्ञान भी बोल देते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, माया भी कह देते हैं। यत संवेदम कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम, जब जो संवेद कार्य उत्पन्न होता है वो समवायी कारण होता है। जैसे तंतु जो पट का संवेद समवायी कारण है। लिंग परामर्शो अनुमानम, जहाँ लिंग का परामर्श किया जाए वो अनुमान होता है। तर्क संग्रह में ये परिभाषा आई है। आगे लक्षितस्य एतत् लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा, लक्षित पदार्थ का यह लक्षण ठीक से बैठता भी है या नहीं बैठता,
जो इस पर विचार किया जाए तो परीक्षा होती है। किसी भी वस्तु को परखने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य होता है कि नाम मात्र से उसका कथन कर देना, जैसे हमने किसी घड़े को देखा उसको बोल दे कि ये घड़ा है। उद्देश्य लक्षण क्या कि ये पानी भरने के काम आता है, वो लक्षण हो गया उसका। और परीक्षा की एक पानी भरने के काम आता भी है, यानी इसमें पानी डाल के देखा जाना, तो वो है परीक्षा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दिए गए सूचना से लाभ उठाते रहें। और यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।